बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी जमात का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करते हैं जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यह आपकी 5वीं जमात है और इस वक्त मुतालाती उर्दू का पीरियड है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका कंटेंट, पहले आप कंटेंट देख लीजिए, सब अपना कंटेंट निकाल लीजिए। पहले हम कंटेंट देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो सारा कंटेंट हमारा कंप्लीट हो गया, हम इसको रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, तो पहले कंटेंट निकाल लीजिए। कंटेंट का पेज नंबर है 8 of 10। ठीक है, कंटेंट का पेज नंबर है 8 of 10। तो मुतालाती उर्दू देख लीजिए ये सब। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये कंटेंट जो है वो ये अपना ये कंटेंट देखिए क्या लिखा हुआ है। देखा आपने ये कंटेंट? इस पर देखिए लिखा है, सेकंड लाइन में देखिए, सेकंड सेमेस्टर फाइनल एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड कंटेंट। आ रहा है नज़र? ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये आपका एग्जामिनेशन कंटेंट है। एग्ज़ाम आपका इसी से होना है। ठीक है, तो इसमें मिड टर्म और फाइनल दोनों शामिल हैं। ठीक है, आपको पीछे नहीं देखना, पीछे जो पिछला जो आपको कंटेंट मिला था वो आपको नहीं देखना। यहाँ पर आपको फाइनल और मिड टर्म दोनों का दे दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 8 of 10 ये देखिए। ये देखिए मुतालाती उर्दू। ठीक है, मुतालाती उर्दू। यहाँ से देखिए आप हिस्सा नसर यानी कि जो सबक है आपके वो देखिए। पहला है किस्सा एक बाग का, बुलंद ख्वानी हम कर चुके हैं। अल्फाज मायनी, क्वेश्चन आंसर, मुहावरे मायनी, जुमले, सब कुछ हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 2 है किस्सा एक बाग का 2। इसमें भी बुलंद ख्वानी हम रीडिंग कर चुके हैं अच्छी तरह से। अल्फाज मायनी है, मुहावरों के जुमले हैं, मुहावरे मायनी हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं। और इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है ये तो हमने क्लास में ही कर लिया था। ठीक है, इमला भी हो गया होगा यकीनन। उसके बाद है नंबर 3 कराची के शिकारी नंबर 1। इसकी भी बुलंद ख्वानी यानी कि रीडिंग, अल्फाज मायनी, मुहावरे मायनी, 2 मुहावरों के जुमले हमने बनाए हैं, 2 के नहीं बनाए तो जितने भी हमने बनाए हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा उनकी। ठीक है, जो मैंने बनवाए ज़रूरी नहीं कि सेम आप वही बना दें, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। आप भी देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है कराची। पहले हिस्से में तो एक्सरसाइज नहीं दी हुई है, क्वेश्चन आंसर नहीं है। दूसरे हिस्से में देखिए कराची के शिकारी 2, बुलंद ख्वानी, अल्फाज मायनी, मुहावरे मायनी और इमला है, क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये हमने क्लास में ही पढ़ लिया था, इसलिए हमारा डिक्टेशन भी ज़रूर हुआ होगा। ठीक है, नंबर 5 है दौरे जदीद के एक साइंसदान। ये डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में था। इसकी भी हमने रीडिंग कर ली, अल्फाज मायनी, मुहावरे मायनी, इमला और क्वेश्चन आंसर 1, 2, 3, 4। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको मैंने करवाए हैं कॉपी में सॉल्व करवाए या जो सॉल्यूशन में आपको मिले हैं सॉल्व होकर, उनको फॉलो कीजिएगा आपको। ठीक है, ये नहीं कि अगर यहाँ से कुछ मिसिंग हो गया या आगे पीछे हो गया तो आप कंटेंट को जो है वो लेकर बैठ गए कि ये तो है ही नहीं हमारे पास। ऐसा नहीं है। जो एक्सरसाइज मैंने आपको कॉपी में करवाई है मिड टर्म में और ये जो कंटेंट सॉल्यूशन है इसमें जो क्वेश्चन करवाए हैं उन्हीं को फॉलो करना है आपको। उसके बाद है अमली काम। एक एक्टिविटी थी, उसमें दिया गया था कि 2014 में नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाली पाकिस्तानी के बारे में आप क्या जानते हैं। हमने बहुत ही शॉर्ट करके, बहुत ही मुख्तसर तौर पर मलाला यूसुफजई के बारे में लिखा था जिसने 2014 में नोबेल प्राइज़ हासिल किया। ठीक है,
ये हो गई एक्सरसाइज इसकी। और इसके अलावा हमने 2 ऐसे लोगों के नाम भी लिखे थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। 1979 तक तो किसी मुस्लिम को जो है, मुस्लिम साइंसदान को ये नाम नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद जो है वो मिलना शुरू हुए लोगों को। लोगों ने ऐसे काम किए इंसानियत की भलाई के लिए, तो लोगों को मिलना शुरू हुआ। तो हमने 2 लिखे थे, एक यासिर अरफात जिनका ताल्लुक़ फ़लस्तीन से था और दूसरा मोहम्मद यूनुस जिनका ताल्लुक़ बांग्लादेश से था। यासिर अरफात ने 1994 में नोबेल प्राइज़ विन किया था और मोहम्मद यूनुस ने 2011 में, ठीक है, विन किया था। ये भी हमने किया है एक्सरसाइज में, इसको भी आप अच्छी तरह से देखेंगे। उसके बाद है 6 है आबादी की कहानी 1। इसमें भी आपने रीडिंग की, अल्फाज मायनी, मुहावरे मायनी, जुमलों के जो है वो मुहावरे। इसमें देखिए, आप इसको काट दीजिए, इसमें मुहावरे नहीं थे, ठीक है। आबादी की कहानी जो हमने सबक पढ़ा है उसमें जुमले नहीं थे, मुहावरे नहीं थे, तो हमने जुमले भी नहीं बनाए और मुहावरे मायनी भी नहीं लिखे। अल्फाज मायनी बड़ी डिटेल में दिए हुए थे, उसमें भी मैंने सिलेक्ट करके जो है आपको सॉल्यूशन में करके दिए हैं, उसी को आपने फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर हमने किए 1 2 3। उसके बाद एक क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा किया था कि मंदरजैल जगहों और हालात का आबादी पर क्या असर पड़ सकता है। बहुत शॉर्ट जो है वो इसके बारे में मैंने लिखवाया है कि क्या असर हो सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट दी हुई है और उसके आगे हमें बताना है कि आबादी हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर उन्होंने कुछ और पूछा है तो हम बताएंगे कि हाँ, वहाँ के लोग जो है वो तरक्की याफ्ता होंगे, महज़िब होंगे, माशरा अच्छा होगा, ठीक है। इस तरह के आंसर दिए हैं बहुत शॉर्ट करके, आपको भी इसी तरह से याद करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 है आबादी की कहानी 2। इसकी भी रीडिंग हो चुकी है, अल्फाज मायनी, मुहावरे मायनी। अब इसके भी मुहावरे काट दीजिए, देखिए मुहावरे नहीं है इसमें। इस सबक में ये एक इंफॉर्मेशन दी गई है आपको आबादी के बारे में, ठीक है। तो आप बुक भी खोल लीजिए, साथ ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आबादी की कहानी के जो है मुहावरे नहीं दिए गए हैं। मुहावरे यूज़ ही नहीं हुए, एक मुहावरा यूज़ हुआ है फराटे भरना, ठीक है। तो उसका जुमला हमने यकीनन बनाया होगा, तो आप भी देख लीजिएगा अपनी एक्सरसाइज में। आप खुद भी जो है वो कुछ अलग हट के बना सकते हैं। फराटे भरना के मायने है तेज़ी से गुजर जाना, ठीक है। और मैंने बताया था कि गाड़ी की तेज़ी के लिए इस्तेमाल होता है, गाड़ी की रफ्तार के लिए, पानी की रफ्तार के लिए, पानी की तेज़ी के लिए शर्राटे भरना, ठीक है। चलिए, ये एक मुहावरा आया है इसमें। और आबादी की कहानी 2 में आपको कोई मुहावरा नहीं दिया है, वर्ड्स मीनिंग दिए गए, उसको भी हमने सिलेक्टेड करके दिए हैं आपको, उसमें से भी हमने सिलेक्टेड करके दिए हैं आपको, ठीक है। ये हो गया सारा। अच्छा, जवाब लिखिए सवाल नंबर 1 2 3 4। अच्छा, ये जो है ना, सबक के किसी एक हिस्से से इमला और कसीरुल इंतखाबी सवालात करवाइए। इमला तो हम करवा नहीं सके, जाहिर है ऑनलाइन नहीं हो सकता था। घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक पैराग्राफ की। और MCQ ये ब्लैंक्स मैंने जो करवा दी हैं आपको, इन दोनों की, पार्ट 1 की भी और पार्ट 2 की भी, ठीक है। तो आप ये अच्छी तरह से पहले कंटेंट को देख लें कि आपको करना क्या है। अब आप हिस्सा नज़म में आ जाइए। पहली है हमद, ये हम मिड टर्म में क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरह डिटेल में पढ़ चुके हैं और हमद हर बच्चे को याद हो गई थी, ठीक है। इसके भी हमने जो है वो हमद की तारीफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और था, हम जब हमने पढ़ी थी ना, उसमें एक क्वेश्चन और है और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह पाक के चंद ऐसे काम बताइए जिन पर आप हैरान होते हैं या जिनको आप बहुत पसंद करते हैं। तो अल्लाह पाक का तो हर काम ही हैरान कर देने वाला है, तो हमने 4-5 ही लिखे होंगे, ठीक है ना। तो आप उनको याद कर सकते हैं और उनके अलावा भी आप याद कर सकते हैं। आप भी तो देख रहे हैं ना, आप भी जो है यहाँ दुनिया में कायनात को देख रहे हैं, तो आप भी उसके बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में, या जिन बातों पर हैरान होते हैं उनके बारे में आप खुद भी लिख सकते हैं। मैंने जो लिखा है उनसे हट कर भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा हमने एक तशरीह की थी, यहाँ 2 लिखी हुई है तो 2 को काट दीजिए। एक तशरीह की है हमने और इस्माइल मीठी का तारुफ जो है बहुत मुख्तसर जो है वो लिखवाया है मैंने। उसके बाद दूसरा देखिए गज़ल है, दूसरा गज़ल है, उसके भी अल्फाज मायनी, मुहावरे मायनी। इसमें हमने जो है वो थोड़ी सी ग्रामर, मिसरा और शेर में क्या फ़र्क होता है, गज़ल और नज़म में क्या फ़र्क होता है, मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि गज़ल और नज़म में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। आप खुद भी जो है वो देख सकते हैं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, पेज नंबर भी शो हुआ हुआ है इसका 101, ठीक है। इसके बाद जो है हमने इसके भी एक ही शेर का जो है वो, एक ही शेर की तशरीह की थी हमने। कौन सा था? इल्म ही से कदर है इंसान की, है वही इंसान जो जाहिल नहीं, ठीक है। गालिब कहते हैं जिसने इल्म हासिल नहीं किया मैं तो उसको इंसान ही नहीं समझता। तो इसकी जो है हमने तशरीह की थी हवाले के साथ। कौन है इस गज़ल के शायर, कौन थे?
मिर्ज़ा गालिब। हमने मिर्ज़ा गालिब की शायरी की अहम खुसूसियात भी बहुत शॉर्ट करके लिखी है, ठीक है, आपको उम्मीद है अच्छी तरह से याद हो गई होगी। उसके अलावा हमने काफ़िया और अदीब की तारीफ़ करवाई है और चंद शेर देकर आपको सोल्यूशन में आपने देखा होगा, अगर नहीं मिले होंगे तो आप अपनी बुक की जो है वो नज़म से देख लीजिएगा, कोई सी भी नज़म से देख लेना। आपको तो रदीफ़ और काफ़िया अलग करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जो कंटेंट में नज़म दी गई है उसी से करेंगे, आप कोई सी भी नज़म से जो है वो कर सकते हैं और पेपर में भी किसी भी नज़म से जो है आपके पास ये शेर आ सकते हैं और आपको उसमें से जो है काफ़िया और रदीफ़ अलग करना होगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट कंटेंट मैंने आपको समझा दिया, ये देख लीजिएगा। दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ इस पर लिखा है, सेशन के बाद लिखा है सेकंड सेमेस्टर फाइनल एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड कंटेंट, ठीक है, देख लीजिए दोबारा से, इसको फॉलो करना है आपने। बार बार ये आप लोग ये पूछ रहे हैं कि मिड टर्म भी है, तो मिड टर्म भी इसमें इंक्लूड है, मिड टर्म अलग से जो दिए गया था उसको छोड़ दीजिए आप, अभी इसमें सब कुछ इंक्लूड दिया हुआ है, ठीक है। मिड टर्म फाइनल दोनों मिलाकर है। अब एग्जाम जो है, एग्जाम की तैयारी जो है आपने इसी से करना है, बस इसी को फॉलो करना है। क्वेश्चन आंसर ये नंबर दिए गए हैं, अगर ये आगे पीछे हो जाते हैं तो आप सिर्फ सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। अशार की तशरीह के बारे में मैंने बता दिया कि एक एक की गई, हम से एक की गई थी और गज़ल से एक की गई थी। तो हम मिड टर्म तो हम उसमें पढ़ चुके हैं, क्लास में पढ़ चुके हैं, फिजिकल क्लास में, लेकिन हमने जो है वो फाइनल जो है इसमें पढ़ा था ऑनलाइन, ठीक है। इसमें हमने जो है वो आपको पढ़ाया, लेकिन तमाम बच्चे नहीं पढ़ सके, इसलिए वीडियो भी जो है बनाकर अपलोड की गई है, उसको आप देखिए, फॉलो कीजिए। तो फाइनल जो है हमारे लिए ज़्यादा अहम है, तो फाइनल के जो आप देखिएगा तशरीह जो है फाइनल से देखिएगा, फाइनल में जो हमने गज़ल पढ़ी है उससे देखिएगा, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा हमने खुलासा लिखा था वो अंडरस्टूड है, और मलाला यूसुफजई के बारे में लिखा वो अंडरस्टूड है। ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको हम का बताया कि अल्लाह पाक के चंद काम ऐसे लिखे जिन पर आप हैरान होते हैं या जिन जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है। ये मैंने सारा रिव्यू कर दिया आपको कि आपका कंटेंट कितना है, कैसा है, सही है। अब जो है मैं आपको एक असेसमेंट देती हूँ। अच्छा, ब्लैंक्स जो है वो अब आप खुद रीड करके, मैंने काफ़ी करवा दी है, मेरे ख्याल से दूसरी वीडियो में हमने 20 ब्लैंक्स की थी, उसको भी फॉलो कीजिएगा। और अभी सॉल्यूशन में आपको आबादी की कहानी की जो है मेरे ख्याल से 10 ब्लैंक्स तो आ ही गई होंगी आपके पास, ठीक है। सॉल्यूशन को देखिएगा। अच्छा, अब एक असेसमेंट है, ये आप देख लीजिए, मैं बोर्ड पर भी लिखवा दूंगी और मैं पूछूंगी भी, आप जो है इसको सॉल्व भी करेंगे, मैं पूछूंगी, ठीक है। अच्छा, ये भी मैंने आपको बहुत सिलेक्टेड दिए हैं, ठीक है। मायने लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मायने लिखिए। साइबान, छप्पर या शामियाना, सायादार छप्पर जिससे आप साया हासिल करें, शेल्टर, ठीक है। रायगा, बेकार, बेमकसद, आह भरना, ख्वाहिश करना, ठीक है। आह भरना जो है देख लेते हैं हम, दुख का इजहार करना, ठीक है। आह भरना जो है वो दुख का इजहार करना है, जैसे चिड़िया आह भरते हुए कहती है कि काश मेरा घोंसला भी ऑस्ट्रेलियन बावर बर्ड की तरह होता है ना, दुख भरे अंदाज में बात करना या दुख का इजहार करना। अच्छा, कुशादा, चौड़ा, बड़ा, ठीक है, खुला हुआ, माहीगीर, मछलियां पकड़ने वाले, फर्राटे भरना, गाड़ी का तेजी से गुजरना, ठीक है। आन की आन में, फौरन, आनन फानन, गुंजान, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड यानी कि बहुत ज़्यादा घना, ठीक है ना, जैसे दरख्त कितना घना होता है वैसे ही घना। तो उसके बाद है खैर मकदम, इस्तकबाल, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 देती हूँ आपको, जुमले बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, जुमले बनाइए। अच्छा, हमने मुहावरों की सिर्फ जुमले बनाए, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर भी मुहावरों के जुमले देखेंगे सिर्फ, और इसमें जुमले भी मैंने सिलेक्टेड वर्ड ही दिए हैं आपको, ठीक है। देखिए, रवा दवा, पैरों तले,
हमद में हमने पढ़ा था ना, अल्लाह पाक ने हमारे पैरों तले जो है वो ज़मीन का फर्श बिछाया है। फर्राटे भरना, गाड़ी फर्राटे भरती हुई दूर निकल गई। शर्राटे भरना, दोनों का दे दिया है मैंने ताकि आपको फ़र्क का पता रहे। पानी शर्राटे भरता हुआ गुजर गया। अच्छा, खैर खबर, हमें अपने दोस्तों की खैर खबर रखनी चाहिए। हिम्मत हारना, समंदर में शार्क मछली को देखकर तमाम मछेरे हिम्मत हार गए। ठीक है। उड़ा ले जाना, मैंने बताया था ना, उड़ा ले जाना, इस परिंदे के बारे में बताया था कि वो ऑस्ट्रेलियन बावर बर्ड जो है कोई भी नीली चीज़ देखता है तो वो उड़ा ले जाता है, मतलब उठा लेता है, चुरा लेता है। तो नौकर घर का सामान उड़ा ले गए या चोर घर का सामान उड़ा ले गए। उसके बाद है आए दिन, हमने पढ़ा था कि तोते आए दिन जो है वो चिड़ियों को बातें सुनाते रहते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। रवा दवा, ज़िंदगी रवा दवा है, पानी रवा दवा है, ट्रैफिक रवा दवा है। पैरों तले, अल्लाह पाक ने हमारे पैरों के नीचे, पैरों तले जो है वो ज़मीन का फर्श बिछाया है। फराटे भरना, गाड़ी फराटे भरती हुई गुजर गई। शर्राटे भरना, पानी शर्राटे भरता हुआ गुजर गया या गुजर रहा है। खैर खबर, हमें अपने दोस्तों की खैर खबर रखनी चाहिए। हिम्मत हारना, तमाम मछेरे जो है वो शार्क मछली को देखकर हिम्मत हार गए। उड़ा ले जाना, चोर घर का सामान उड़ा ले गए। आए दिन, तोते आए दिन चिड़िया को बातें सुनाते रहते थे। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अलावा थोड़ी सी हम ग्रामर देखेंगे। रेस कर रही हूँ, आप इसको कॉपी करके जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, गज़ल और नज़म में क्या फ़र्क है? क्वेश्चन नंबर 3 है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसके जवाब लिखना है आपको। ठीक है, गज़ल और नज़म का फ़र्क बताइए। ठीक है। अच्छा, दूसरा है रदीफ और काफिया की तारीफ कीजिए। तीसरा है हम्द किसे कहते हैं। इसके बाद नंबर 4 है मिसरा और शेर का फ़र्क बताइए। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आपको बता ही दिया कि अल्लाह पाक के चंद काम लिखना है आपको जिस पर आप हैरान होते हैं या बहुत पसंद है आपको। मैं शॉर्ट करके लिख देती हूँ, अल्लाह पाक के चंद काम, समझ जाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद है फिर क्वेश्चन आंसर है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हैं कि आपको जो कंटेंट मिला हुआ है इसमें बहुत सिलेक्टेड जो है वो क्वेश्चन आंसर दिए हुए। नंबर देख लीजिएगा और इस हिसाब से आपको याद करना है। हर एक्सरसाइज के नंबर देखकर आप जो है वो इसको याद करेंगे। ठीक है, बहुत शॉर्ट दिया हुआ है जो आप, और अगर कंटेंट में वो नंबर है और आपके पास सॉल्यूशन में नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा, सॉल्यूशन में जो है वो याद कीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन को आपको फॉलो करना है। ऐसा भी हो सकता है कि बाय मिस्टेक नंबर जो है वो आगे पीछे हो गए हो या वो नंबर ना हो। ठीक है, ये उतार लिए होंगे आपने। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको बुक से पढ़कर बता देती हूँ, आप उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप हम्द में हमने एक क्वेश्चन दे दिया है कि अल्लाह पाक के चंद काम में से बताइए। वैसे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपको मैंने खुद सॉल्व करने को दिए थे कि आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए किस्सा एक बाघ का। पहली एक्सरसाइज है इसकी,
पहली एक्सरसाइज में देखिएगा, कौवे ने चिड़ियों को क्या राय दी, क्या सब परिंदे घर बदलना चाह रहे थे, क्या कौवे ने अपना घर बदला, क्यों नहीं। जो मैंने आपको सॉल्यूशन में करवाया है उसको याद कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरे हिस्से के क्वेश्चन आंसर देखिए। धोबन चिड़िया को अपने नए घर से क्या शिकायत थी, सब चिड़िया अपने घरों में वापस जाने के ख्याल से क्यों खुश हुई, ठीक है। और आपके ख्याल में सबसे होशियार परिंदा कौन सा था और आप उसे होशियार क्यों समझते हैं, ठीक है। उसके बाद है दौरे जदीद के एक साइंसदान देखिए, कराची के शिकारी देखिए, 6 बड़े भाइयों और एक कराची के शिकारी में दूसरे हिस्से में ही एक्सरसाइज दी है, पहले हिस्से में एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। अच्छा, छोटे भाई और बड़े भाइयों की जिंदगी में फर्क, सुरघातू क्या है और उसे किसने लिखा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए दौरे जदीद के एक साइंसदान, इनकी एक्सरसाइज में भी देखिए, इनके भी बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। पंजाब के छोटे से शहर झंग के लिए बड़ा एजाज क्या था और उन्होंने कहाँ से जो है वो है तालीम हासिल की। अगर हमने ये सॉल्यूशन में छोड़ दिया है तो आप भी इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल सलाम का सबसे बड़ा कारनामा क्या था। और उसके बाद देखिए आबादी की कहानी, ये वो एक्सरसाइज बता रही हूँ जिनके टॉपिक हमने पढ़े हैं। अच्छा, मर्दमशुमारी क्या होती है और कैसे की जाती है, पार्ट 1 का है ये, ठीक है। आबादी की कहानी पार्ट 1। मर्दमशुमारी क्या होती है और कैसे की जाती है, वो कौन सा मुल्क है जहां दुनिया के सब ममालिक से ज़्यादा लोग रहते हैं। और देखिए नीचे जो है एक्टिविटी दी हुई है आपको, उन्होंने हमसे पूछे हैं हालात और फिर कहा है कि यहाँ आबादी हो सकती है या नहीं, ठीक है। वो आप देख लेंगे सॉल्यूशन में। अब आबादी की कहानी 2 देखिए। अब आबादी में इजाफे का इल्म तिब यानी कि डॉक्टरी में तरक्की से क्या ताल्लुक है। जब जाहिर साइंस ने तरक्की की और बहुत सी बीमारियों के इलाज दरियाफ्त कर लिए गए, दवाएं आ गई, तो इस तरह से जो है वो आबादी में इजाफा होने लगा, क्योंकि बचपन में मरने वाले बच्चों की तादाद जो है वो कम हो गई, जाहिर उनका इलाज हो जाता था, वो उनकी सेहत अच्छी हो जाती थी। अब उसके बाद है गरीब मुल्कों की आबादी में ज़बरदस्त इजाफे की क्या वजह है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप, इसका सॉल्यूशन मैंने मेरे ख्याल से शॉर्ट करके ही करवाया होगा, तो अच्छी तरह से ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है आप देख लेंगे। ये मैं आपको असिस्मेंट में ही दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है खुलासा हमने एक ही किया है, ठीक है। कराची के शिकारी और शायर का तारुफ भी हमने एक ही किया है। और मिर्ज़ा गालिब हमद में हमने किया था मोहम्मद इस्माइल मीठी, जो तमाम स्टूडेंट्स को याद है। और अभी जो हमने गज़ल पढ़ी है तो मिर्ज़ा गालिब के बारे में हमने बहुत शॉर्ट लिखा है, तो दोनों याद कर लीजिएगा, कोई भी एक आ सकता है, ठीक है, या दोनों आ सकते हैं, आपको चॉइस हो सकती है, या कोई एक हो, तो आपको तो दोनों याद होना चाहिए ताकि कोई भी आए आपको फर्क ना पड़े। उसके बाद है मलाला यूसुफजई, नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाली लड़की के बारे में जो हमने लिखा है, उनके बारे में एक ही है, वो आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। और उसके अलावा जो है वो 2 जो नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाले 2 मुसलमानों के हमने नाम लिखे हैं, वो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको जो है वो अनसीन पैराग्राफ दिया जाता है लास्ट में, जिसमें से जिसको आप अच्छी तरह से रीड करके उसके आंसर, जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उसके आंसर आप निकालते हैं, मतलब तफहीम, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो वो होगा एक क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, पेपर पैटर्न पर ही बता दिया है और आपका कंटेंट भी आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, ठीक है। ये आपकी रिव्यू क्लास थी, तमाम टॉपिक्स हम पढ़ चुके थे। उम्मीद है कि अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं, पेपर पैटर्न के हवाले से भी, पेपर के हवाले 30 MCQs होंगे, इसलिए आप रीडिंग अच्छी तरह से करेंगे। जितने टॉपिक ही तो बहुत कम है आपके पास। हिस्सा एक बाघ का, कराची के शिकारी, दौरे जदीद के एक साइंसदान और आबादी की कहानी, तो आप इनको बहुत अच्छी तरह रीड करेंगे, पेंसिल रखेंगे हाथ में, जो भी आप अहम वर्ड देख रहे हैं, अहम सेंटेंस देख रहे हैं, जुमला देख रहे हैं, तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि हो सकता है ब्लैंक्स में आ जाए, हो सकता है राइट रॉन्ग में आ जाए, हो सकता है MCQs में आ जाए, तो ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। काफ़ी ब्लैंक्स मैंने आपको करवा दी हैं, कुछ सॉल्यूशन में भी आ गई हैं। आबादी की कहानी के तो दोनों पार्ट की जो है
सॉल्यूशन में दे दी गई है आपको, और मैंने इसके अलावा बोर्ड पर भी करवा दी थी। और इसके अलावा भी आप जो है वो रीड करके, अंडरलाइन करके, अच्छी तरह से पढ़कर समझ कर आएंगे, तब आप पेपर दे सकेंगे। क्योंकि हमने फिजिकल क्लास तो ली नहीं है, लास्ट में जो हमारे असेसमेंट होते हैं ताकि हम पढ़कर सुना देते थे आपको, तो वो बेहतर हो जाता था। अभी भी हमने बार बार जो है वो सबक पढ़े हैं और आपको भी जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ के लिए 30 एमसीक्यूज़ होंगे, इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे आप, अच्छी तरह से रीड कर कर आएंगे तो आपको सब कुछ पता होगा, जो भी पूछा गया है आपके कंटेंट से ही होगा, जाहिर है। तो इस तरह से आपने पेपर की अच्छी तैयारी करना है। वीडियो को आपने बार बार देखना है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा कुछ तो बार बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। हर चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दी गई है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका कंटेंट कंप्लीट हुआ और आपकी ये इस सेशन की जो है वीडियो भी कंप्लीट हो गई। बार बार चारों वीडियो को अच्छी तरह देखें, चारों में जो है वो आपको असेसमेंट बताई गई, 4 असेसमेंट है आपके पास, आप उसको फॉलो कीजिए तो आप पेपर की बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अब हम फिजिकल क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।